हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं? कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू। ऐसा नहीं है। हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी ग्रंथ है। भारतीय नागरिक संहिता ये अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को सुना। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में ये बयान दिया था। उसमें उन्होंने एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरती बयान दिया था। इस नफरती बयान के खिलाफ पूरे देश में हंगामा है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर, बृंदा करात जैसे 100 एमपी ने इनके खिलाफ लिखा है। बृंदा करात ने चीफ जस्टिस को लिखा है। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इन्होंने क्या क्या कहा है। आइए कपिल सिब्बल को सुने और वो क्या कह रहे हैं। And I will quote that. उन्होंने कहा कि children in one community, this is not a quotation, are taught the values of kindness and non-violence, and its people are raised to be tolerant. However, in another community, it would be difficult to expect tolerance from children, especially when they witness the slaughter of animals in front of them. तो इन्होंने ये भी कहा कि जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, और इशारा मुस्लिम कम्युनिटी पे है, वो भी टॉलरेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनके सामने, इनका कहना है, जज साहब का कहना है कि एनिमल्स की, उनकी जो ट्रेडिशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, उनके सामने होती। उन्होंने आगे ये भी कहा, and I quote, however, in some other cultures, children grow up witnessing the slaughter of animals, which makes it difficult to expect them to develop tolerance and compassion. फिर उन्होंने कहा कि Muslims still claim the right to have multiple wives, engage in halala or practice triple talaq. और ये कहा कि you can't disrespect a woman who has been recognized as a goddess in our Shastras and Vedas. We can't claim the right to have 4 wives, perform halala or practice triple talaq. You say we have the right to say triple talaq. And इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया है,
not given maintenance to women. ये भी गलत है. This right will not work. UCC isn't something that VHP, RSS or Hinduism advocates. The country's top court also talks about it. फिर उन्होंने कहा कि if there is one country, there should be one law and one penal law. Those who try to deceive or run their own agendas will not last long. Where the cow, the Gita and the Ganga define the culture, where every home has an idol of Harbala Devi and every child is Ram, such is my country. And then he went on to say, he added that if this spirit is suppressed, it won't take long for this country to become like Bangladesh or the Taliban. He said there is a need to spread the message among people to strengthen themselves, recognize their religion, and honor the great personalities of their Treta and Dwapar yoga. फिर उन्होंने कहा, if you claim that our personal law permits such practices, it will not be accepted. A woman will receive maintenance, bigamy will not be allowed, and a man will have only one wife, not four. If one woman receives maintenance while another does not, it leads to discrimination, which is against the Constitution. फिर उन्होंने कहा, every religion must shun all bad and evil practices. ये सही है. If they don't do it, the country will bring a common law for all its citizens. फिर कहा कि in October 2021, पहले भी इन्होंने कहा, he urged the central government to introduce a law to honor Lord Ram, Lord Krishna, the Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and others. और कहा कि the government should bring a law to include cows within the scope of fundamental rights under Part 3 of the Constitution. जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा. और ये भी कहा कि he stated that scientists believe that the cow is the only animal that both inhales and exhales oxygen. ये हमारे न्यायाधीश हैं. फिर कहा there is no place for religious fanaticism. ये बात सही है. Greed or fear in the country. And if a person from the majority community converts to another religion after being insulted, then the country becomes weak, allowing destructive powers to benefit. अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं. सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें. सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है. आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. तो मैं समझता हूं दो बातें. पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए. मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए.